इलेक्शन के माहौल नज़दीक आ रहा है और ऐसे इलेक्शन के माहौल में सत्ताधारियों को पैसा चाहिए। बिल्कुल सड़क खराब नहीं है, फुटपाथ की ज़रूरत है तो ज़रूरत है, पब्लिक को भी फुटपाथ चाहिए, लेकिन 7-7 मीटर आप अच्छा सा एक फुटपाथ बनाओ, अच्छा खासा बाजू में साइकिल ट्रैक बनाओ, उसको आपको 7 मीटर के लैंडस्केप करके 70 CR क्यों खर्चा करना है। ऑनलाइन की मीटिंग में यहाँ पे एक प्रथा है, कोई किसी को बोलने नहीं देता, मनमानी चलती है। ये इतनी जल्दी जल्दी क्यों हो रही है सब बातों में। कंसल्टेंट बाद में, निविदा के बाद रफनेस टेस्ट, एक काम डायरेक्ट दे दो, टेंडर नहीं करना है, तो ये जल्दी क्यों है। कमिश्नर उनको भी सुनते हैं, कमिश्नर बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि 100 कोटी की निविदा आन लास्ट मोमेंट पे कमिश्नर साहब उनके दबाव में आप कर सकते हैं, 40 कोटी का काम डायरेक्ट दे सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता बीजेपी वाले नाखुश रहेंगे। पिंपरी चिंचवड शहर में आए दिन भ्रष्टाचार के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। शिवसेना के गढ़ नेता राहुल कलाटे ने एक और मामला खुलासा किया है। BRT मार्ग पर 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। हालांकि इस सड़क पर जो है वो डामरीकरण और सुशोभीकरण की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे मार्ग पर 100 करोड़ रुपए खर्चा करने जा रही है। महापालिका ऐसा क्यों कर रही है और क्या पूरा मामला है, हम उनसे ही जानेंगे। हमारे साथ है राहुल कलाटे जी, शिवसेना के हैं, गढ़ नेता है, और उन्हीं से जानेंगे क्या पूरा मामला है। उन सांगवी फाटा से लेके केवड़े मुकाई चौक तक एक BRT रोड है, जो रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। जो रोड पुणे और पिंपरी चिंचवड का एक मेजर कॉरिडोर है। हिंजवड़ी जाने के लिए बहुत से IT पीपल इस रोड का इस्तेमाल करते हैं। सितंबर के जनरल बॉडी में मैंने बोला था, साहब ध्यान दो, ये रोड पे सत्ताधारियों का 100 कोटी खर्च करने का प्रयोजन है। मैंने ऐसे बोलने के बाद 1-10 को इन लोगों ने निविदा प्रसिद्ध कर दी। मैंने 18-10 को उनको लेटर दे दिया और पूछा कि ये निविदा आपने निकाला है, ये निविदा किस बेस पे निकली। आपने रफनेस टेस्ट जो कोई भी डामरीकरण है, कोई भी रास्ते करने के पहले की जाती है, वो की कि नहीं। तो उन्होंने 24-10 को ये रफनेस टेस्ट की और पूरी निविदा ख़त्म होने के बाद उन्होंने जनरल बॉडी में प्री और पोस्ट बोल के कंसल्टेंट अपॉइंट किया, बल्कि कंसल्टेंट ने पहले अपॉइंट करना चाहिए था। और इस पूरे रास्ते में 40 कोटी का काम डायरेक्ट स्मार्ट सिटी के हेड के अंदर BVG शिरको को देने का प्रयोजन किया। वैसा उन्होंने जनरल बॉडी को ठहराव किया और 40 CR ट्रांसफ़र कर लिए। उसमें से भी 5-1 को उन्होंने 18 CR स्मार्ट सिटी को, BRT से स्मार्ट सिटी को दे दिए। तो ये पूरा मामला एकदम अब बहुत संशयित है, क्योंकि इस कॉरिडोर पे मैंने कल सब इस शहर के पूरे सब वृत्तपत्र के प्रतिनिधि और दूरसंचार के प्रतिनिधि, उनको लेके कल बस करके हमने पूरा रोड का मुआवजा किया। उस रोड पे हमें एक भी खड्डा नहीं मिला। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने, विशेषतः भारतीय जनता पार्टी के चिंचवड के जो आमदार है, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने कंसल्टेंट अपॉइंट करने समय जो डॉक्यूमेंट स्टैंडिंग है उसमें लिखा है कि जब आमदार ने रास्ते देखा तब हमने ये निविदा हम प्रोसीड कर रहे हैं। तो बल्कि डामरीकरण अच्छा है, उन्होंने डामरीकरण और चेंबर समतलीकरण बोले तो चेंबर लेवलिंग करने में 30 CR का टेंडर निकाला। उसके बाद इस रास्ते पे खाली फुटपाथ करना 70 CR, 40 डायरेक्ट BVG शिरको को और 30 का उन्होंने निविदा प्रक्रिया किया। तो ये पूरा मामला कि मैंने मांग की है कि आप इस BRT डिपार्टमेंट के सोने करके शहर अभियंता है उनका, और एश्योर्ड करके कंसल्टेंट है, बल्कि उसी कंसल्टेंट ने रफनेस टेस्ट दिया था, उसको ही काम वही चेक कर रहा है, काम करने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो ये पूरा मामला इलेक्शन के माहौल नज़दीक आ रहा है और ऐसे इलेक्शन के माहौल में सत्ताधारियों को पैसा चाहिए, और ये सब पैसा सामने देख के मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने निविदा का जो पूरा प्लान किया है, और मुझे समझ में नहीं आता कि इतने हमारे अच्छे कमिश्नर है राजेश पाटिल जी, ये इनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखो 30 CR का काम है, स्टैंडिंग पे एजेंडा में आना चाहिए। और इस महानगर पालिका में कोई भी अंतिम समय में विषय सूची पे विषय लेने के लिए कमिश्नर का एक सेपरेट लेटर लगता है, और 30 CR का काम डायरेक्ट आ रहा है स्टैंडिंग में। मुझे कल का भी मैं भी मालूमात कर रहा हूँ, मैंने नगर सचिव से पूछा है कि कल भी उन्होंने 14 और 16 CR का
अर्बन स्ट्रीट के अनुसार फुटपाथ डिज़ाइन करना, इसका टेंडर किया। वो भी शायद मेरे ख्याल से दायरे के एजेंडा पे ना आते हुए अंतिम समय में लेके किया रहेगा, उसका मैं मालूमात कर रहा हूँ। तो लेकिन मेरा इतना कहना है कि एक अच्छा रास्ता है, एक 5-6 फुट का अच्छा फुटपाथ हो, एक अच्छा साइकिल ट्रैक हो, वो BRT कॉरिडोर मिलिट्री एरिया आजू बाजू में, लेकिन आप दोनों तरफ से 7-7 मीटर जो सैंपल स्ट्रेच जगह पे बनाए 7 मीटर दोनों तरफ से, 7 मीटर तो 50 मीटर का कॉरिडोर, उसमें ये 7 तो 14 मीटर हेवी ट्रैफिक, हेवी रास्ता, उसमें आप लैंडस्केप पे नाम पे 100 कोटी खर्चा करते रहेंगे, तो ये तो PCMC के पब्लिक के पैसे की लूट ही है। पिंपरी चिंचवड महापालिका का अजब कामकाज शिवसेना गठ नेता राहुल कलाटे और प्रशांत चितोले ने उजागर किया है। बने बनाए सड़क पर जहां पर एक भी गड्ढा नहीं है, ऐसे सड़क के डांबरीकरण और सुशोभीकरण के नाम पर पिंपरी चिंचवड महापालिका 100 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। पिंपरी चिंचवड शहर के कई मुख्य मार्गों पर BRT अंतर्गत सड़कें बनाई गई है। हालांकि ये BRT मार्ग कई जगहों पर फेल साबित हुआ, लेकिन औंध, वाकड़ और रावत इन मार्गों पर BRT मार्ग का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वहाँ भी महापालिका जनता के पैसों को पानी के जैसे लुटा रही है। औंध हॉस्पिटल चौक से मुकाई नगर कावेरी नगर चौक तक 14 किलोमीटर BRT रास्ते के दोनों साइड डांबरीकरण और सुशोभीकरण के नाम पर 100 करोड़ रुपए पालिका खर्च करने जा रही है। इसमें से 40 करोड़ रुपए का ठेका एक नामांकित ठेकेदार कंपनी को बिना कोई टेंडर दिए प्राप्त हुआ है। बाकी टेंडर रकम मंजूर करने के लिए प्रोसेस में है। जिस सड़क पर एक भी गड्ढा नहीं है, उस सड़क के लिए 100 करोड़ रुपए फिजूल खर्च गले के नीचे नहीं उतर रहा। शिवसेना के गुट नेता राहुल कलाटे, पूर्व स्थायी समिति सभापति प्रशांत चितोले ने आरोप लगाते हुए कहा कि पालिका प्रशासन सत्ताधारी भाजपा के लिए चुनावी फंड इकट्ठा कर रही है। BRT रास्ते का निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि औंध रावित रास्ता एकदम ठीक ठाक है, एक भी गड्ढा नहीं है। सांगवी फाटा से कावेरी नगर सबवे तक रास्ता अर्बन स्ट्रीट के अनुसार 17 करोड़ 74 लाख रुपए, डांगे चौक से ताथवड़े चौक तक 16 करोड़ 27 लाख खर्च, औंध से रावित तक डांबरीकरण, चेंबर समतलीकरण के लिए 30 करोड़ 96 लाख रुपए, ऐसा कुल मिलाकर 62 करोड़ खर्च का काम किया जाना है। स्थायी समिति द्वारा इसकी मान्यता दी जा चुकी है, जिसका 30 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर आयुक्त राजेश पाटिल ने जारी किया है, जबकि 40 करोड़ रुपए का ठेका स्मार्ट सिटी के ठेकेदार को डायरेक्ट दिए जाने की प्रक्रिया शुरू है। 4 चरणों में इतनी भारी भरकम रकम खर्च की जाएगी। फिलहाल ये एक फिजूल खर्च लगता है, करदाताओं के पैसों का दुरुपयोग है। कुछ अधिकारी अपने आयुक्त को गुमराह करके ये गलत काम करा रहे हैं। इस संदर्भ में आयुक्त से मिलकर एक पत्र के माध्यम से ध्यान आकर्षण करने का काम किया, मगर लगता है कि आयुक्त किसी के दबाव में है, ऐसा राहुल कलाटे ने बताया है। लेकिन सत्ताधारी जो है उनका कहना है कि गैस की पाइपलाइन हो या अन्य कोई कामों की वजह से फुटपाथ जो है वो खराब हो चुके हैं, जिसका सुशोभीकरण करना जरूरी है, और कुछ जगह पे सड़क सच में खराब है और उसका डांबरीकरण होना चाहिए। इसीलिए तो मैंने कहा ना, खराब बिल्कुल सड़क खराब नहीं है। फुटपाथ की ज़रूरत तो ज़रूरत है, पब्लिक को भी फुटपाथ चाहिए, लेकिन 7-7 मीटर 7 मीटर फुटपाथ किसको बोलते हैं? आप अच्छा सा एक फुटपाथ बनाओ, अच्छा खासा बाजू में साइकिल ट्रैक बनाओ, उसको आपको 7 मीटर के लैंडस्केप करके 70 CR क्यों खर्चा करना है? आप उसमें यूटिलिटी देखो। आप देखो, संघवी फाटे से आप कालेवाड़ी फाटे तक आए तो 80% मिलिट्री एरिया है ना, दोनों बाजू लोग रहते हैं। तो हमारा भी कहना है, हमारा रोड को, फुटपाथ को, किसी को भी रोड चाहिए, लेकिन अच्छा डांबर हो, एक भी खड्डा नहीं है, तो आप डांबरीकरण कर रहे हो। चलो चेंबर समतलीकरण, जहाँ जहाँ फ्लाईओवर्स है वहाँ पे चेंबर के थोड़ी लेवल है, तो उसके लिए 30 CR खर्चा करेंगे आप। फुटपाथ के नाम पे 70 CR खर्चा करेंगे, उसमें भी 40 CR आप डायरेक्ट दे देंगे, कोई भी निविदा प्रक्रिया नहीं। तो ये जो मोडस ऑपरेंडी है ना, ये पूरी संशयास्पद है। आज जनरल बॉडी की मीटिंग हुई, क्या उसमें ये फिर से टॉपिक निकला था, उस पर क्या चर्चा हुई? आज जनरल बॉडी की मीटिंग ऑनलाइन थी। मेयर साहब ने जो क्या अपने कार्यालय में बैठ के ऑनलाइन की मीटिंग में, यहाँ पे एक प्रथा है, कोई किसी को बोलने नहीं देता, मनमानी चलती है। हम जब बात करते तभी बात नहीं करने देते। आज के आप देखो, मेरे वार्ड के कुछ उप सूचनाएं तो नहीं ले रहे थे, फिर मुझे बात करनी पड़ी 2-3 बार। आप मेयर बोलेंगे तो ऑनलाइन पे कोई कुछ समझता नहीं। ऑनलाइन की मीटिंग भी कैसी होनी चाहिए? महापौर ने खुद के सभागृह में बैठना चाहिए। ये ऑनलाइन कैसे होती है? खुद के कार्यालय से होती है, PCMC के मेयर कार्यालय से। मेयर कार्यालय से ऑनलाइन मीटिंग नहीं होनी चाहिए, सभागृह में आके बैठना चाहिए।
आप सब पार्टियों के गिने चुने लोग ले सकते, गट नेता ले सकते, क्योंकि बहुत बड़ा कार्यालय। लेकिन आप लोगों को भी शासन के ऑर्डर के पीछे खुद को छुपाना है, इसलिए आप खुद के कार्यालय में बैठ के ऑनलाइन के नाम पे जनरल बॉडी करते हो। आज के जनरल बॉडी में इस बीआरटी के विषय को लेकर कुछ बातचीत हुई क्या? आज की जनरल बॉडी मैक्सिमम 20-30 मिनट में ख़त्म हो गई। आप जनरल बॉडी लेते हो कि सोशल डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन आप ये जनरल बॉडी खुद के कार्यालय से होती है। जब मेयर को उधर से लगेगा कि हम बात करने चाहते तो हमारा माइक शुरू होता है, अदरवाइज हम नहीं बात कर सकते। आगे आपकी क्या मांग है? ये पूरा जो टेंडर प्रक्रिया है इसको लेकर आप उच्च स्तरीय जांच की मांग भी कर रहे थे, आगे आप वरिष्ठ तक जाएंगे क्या? वरिष्ठ नेताओं से पूरी जांच की मांग करेंगे क्या? ये 40 CR का काम, जिसे हम मराठी में बोलते हैं थेट पद्धत, डायरेक्ट दिया तो हम न्यायालय में जाएंगे। और जो बाकी काम है उस कामों में भी मैंने कमिश्नर साहब से बोला है कि साहब ऐसा मत करो, 7-7 मीटर की फुटपाथ ज़रूरत नहीं है, जितने लोगों को चाहिए ठीक से चलने के लिए, ठीक से साइकिल चलाने के लिए, आप इनका टेंडर निकालने के लिए ये काम मत करो। अभी इसी रोड पे हम रावेत के नदी के उस तरफ जाएंगे, पुनावले के रावेत के बीच में जो नदी है पवना रिवर, पवना के उस तरफ जाएंगे तो रास्ता 30 मीटर है, 45 मीटर भी नहीं है, तो वहाँ आप क्या करेंगे? 7 मीटर का फुटपाथ रख के। आप थेरगांव में जाएंगे तो एनक्रोचमेंट है, आपको क्लियर जगह मिल रही है मिलिट्री के एरिया में, तो वहाँ पे आप तो डायरेक्ट काम दे रहे हैं शिरके को। ऐसा डायरेक्ट काम देने का ठहराव सितंबर के जीबी में पास करके लिया है सत्ताधारियों ने। तो आप क्या चाहते हैं? ये तो पब्लिक का पैसा है, इसमें तो कंपटीशन होनी चाहिए। रास्ते के काम को हमारा बिल्कुल अपोज नहीं है, लेकिन ये जो प्रक्रिया जो है वो पूरी संशयास्पद है। चुनाव नज़दीक है, चुनाव होने वाले हैं कुछ ही महीनों पर, ये चुनावी फंड जमा करने के लिए ये पूरा चल रहा है, ऐसा लगता है? ये निविदा प्रसिद्ध होने के पहले ही मैंने जनरल बॉडी में बोला था कि ये इलेक्शन फंड के लिए 100 कोटी का टेंडर निकालने की कोशिश में है और ये रिकॉर्ड पे है। उसके बाद ये टेंडर निकला है, तो समझ लो आप। जो इतनी जल्दी जल्दी क्यों हो रही है सब बातों में? कंसल्टेंट बाद में, निविदा के बाद रफनेस टेस्ट, एक काम डायरेक्ट दे दो, टेंडर नहीं करना है, तो ये जल्दी क्यों है? एक दूसरी बात यह है कि कमिश्नर को लेकर काफ़ी लोग नाराज़ है, वो चाहे भाजपा के हो, शिवसेना के हो, एनसीपी के हो या एमएनएस को, सभी लोगों का यही कहना है कि कमिश्नर जो है वो किसी के दबाव के नीचे काम करते हैं। क्या आपको भी लगता है कि कमिश्नर किसी के दबाव के अंतर्गत काम कर रहे हैं? कमिश्नर किसी के दबाव में अंतर्गत काम करते हैं नहीं करते, ये तो हमें वक्त बता देगा। लेकिन स्पेसिफिक इस काम में देखो ना, इस काम में प्रेशर ही बीजेपी वालों का है, तो वो उनको तरफ क्यों उंगली कर रहे? दूसरी तरफ आप उसी रास्ते पे हमारा पेंटिंग का काम शुरू है, डिवाइडर, वॉल को, और वही पे आप डामरीकरण करेंगे, तो आज पेंटिंग क्यों कर रहे हो? कल जब हम विजिट के लिए गए तो पेंटिंग कर रहे थे, परसों आप डांबर का टेंडर ओपन किया है, कल डांबर करेंगे तो वो पेंटिंग नीचे से खराब हो जाएगी। तो ये पूरा जो मोडस ऑपरेंडी है ना, तो कमिश्नर साहब को थोड़ा शेयर समझ लेना चाहिए। वो समझ भी रहा, अभी 5-6 महीने हो गए, लेकिन कभी कभी लिखा नहीं रहता ना, वो भी नए हैं। उनका डिपार्टमेंट के जिस अधिकारी ने ये सब किया है वो 12 साल से उसी डिपार्टमेंट में है, लेकिन कमिश्नर को वही नहीं समझता, तो हम कैसे मानेंगे बीजेपी वालों को कमिश्नर नहीं सुनते? कमिश्नर उनको भी सुनते हैं, कमिश्नर बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि 100 कोटी की निविदा आन लास्ट मोमेंट पे कमिश्नर साहब उनके दबाव में आप पे कर सकते हैं, 40 कोटी का काम डायरेक्ट दे सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता बीजेपी वाले नाखुश रहेंगे। आखिरी आपकी क्या मांग रहेगी? अगर फिर भी टेंडर ये इसी तरह से चलता रहा तो शिवसेना की क्या भूमिका रहेगी? अभी देखो, कमिश्नर साहब ने बोला है वो रास्ते का प्रेजेंटेशन लेंगे, जिसका टेंडर निकाला है उसका। मैंने तो हियरिंग की मांग की है, मैंने उनकी डेट भी मांगी है, अभी तक मुझे हियरिंग की वक्त नहीं मिला। मैंने उनको पूछा भी है कि आप जो डायरेक्ट काम देने की फाइल जो प्रोसेस में है वो किस अधिकार से आप उनको डायरेक्ट काम देंगे, अभी तक उसका भी मुझे जवाब नहीं मिला, इसलिए मैं भी वेट कर रहा हूँ। और भी कुछ मुद्दों को लेकर आपने जानकारी हासिल करने की बात कही है कि मेयर का जो फंड होता है उसके बारे में हो या अन्य बातें हैं, तो इन बातों में भी कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो भ्रष्टाचार कर रही है, ऐसा आपको लगता है? आप डे 1 से देखो ना, 5 साल पहले जब भाजपा सत्ता में आई तब से लेकर आज तक बहुत कुछ मामले, तो बहुत छोटी बात है, ये तो बड़े बड़े मामले,
बड़े मामले के लिए आप बहुत बड़े हाथ से बोलने पड़ेंगे, लेकिन चुनाव शुरू होने दो, सब बाहर आएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि शिवसेना के गठ नेता जो है राहुल कलाटे, इन्होंने इस टेंडर को लेकर बड़ी जानकारी सामने लाई है। अब देखना यह होगा कि इस पर आगे महापालिका प्रशासन क्या कार्रवाई करती है।